Good morning, student. Welcome you. And the second part and second points after recruitment, the selection. Selection can be defined as the discovering most promising and most suitable candidate to fill up the vacant job position in the organization. देखिए सिलेक्शन जो होता है, अब आपने रिक्रूट कर लिया तो उसमें से सेकंड में जो स्टेप आती है वो सिलेक्शन की होती है कि ये मोस्टली अप्रोप्रिएट या प्रोमिसेबल मोस्ट सुटेबल एक तरह से प्रोसेस है जिसमें वो एक अच्छे कैंडिडेट को सुटेबल कैंडिडेट को जो फिल वैकेंट जॉब पोजीशन है वहाँ पे उसको सेलेक्ट करने रिक्रूट करने के लिए ये प्रोसीजर अपनाई जाती है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस एज एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे ही रिक्रूटमेंट का एंड रिजल्ट होता है फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट, तो बहुत बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस आती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बिगिन एट द स्टेज बाय स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन। अब सारे जितने भी एप्लीकेशन उनको स्कैनिंग करेंगे, जो बेस्ट मोस्ट सुटेबल एप्लीकेशन होगी उसको हम यहाँ पे इस वैकेंसी जो पोस्ट है उसको फिलअप करने के लिए यूज़ करेंगे। सो इन द सिलेक्शन द नंबर और रिजेक्शन एप्लीकेशन जनरली मोर देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट, दैट इज़ वाई द सिलेक्शन इज कंसिडर्ड एज द नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, जो सिलेक्शन होता है वो नेगेटिव प्रोसेस कहलाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इन द सिलेक्शन प्रोसेस देयर आर वेरियस स्टेप आर फॉर्म विच आर गिवन बिलो। देखिए सिलेक्शन स्टेज में बहुत सारी स्टेप्स परफॉर्म की जाती है जो नीचे दे रखी है। देखिए सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखिए प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है, इज डन टू एलिमिनेट अंडर क्वालिफाइड एंड मिसचिप कैंडिडेट बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन सप्लाई इन द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म। देखिए इसमें जो लिमिनरी स्क्रीनिंग में जो होता है एलिमिनेट अंडर क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड नहीं है या जो मिसचिफ यूज कैंडिडेट होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट सिलेक्शन टेस्ट, सेकंड जो स्टेप आती है इसी में जो प्रोसेस होती है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू कंडक्ट अ रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिस नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। देखिए यहाँ पे जो सेकंड प्रोसेस सिलेक्शन टेस्ट में रिटन टेस्ट होता है जिसमें देखा जाता है कि उस व्यक्ति को कितना नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। सो द टाइप ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंपनी कैन गो फॉर देयर ऑन टेलर मेड टेस्ट। वो कंपनी अपना खुद का एक टेस्ट बनाती टेस्ट पेपर। थर्ड आता है द कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट। देखिए किस तरह के टेस्ट लेती है, सबसे पहले इंटेलिजेंट से, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट। द काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी। देखिए सबसे पहले और साइंटिफिक साइकोलॉजिकल टेस्ट लेती है जिसमें उसकी इंटेलिजेंस, इसके पास कितना इंटेलिजेंस है, कितना वो, ठीक है, बौद्धिक तौर पे इंटेलिजेंस है उसका टेस्ट लिया जाता है। एंड आईक्यू टेस्ट किया जाता है, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वाइटेंट एंड इन इंडिविजुअल इट इज़ अ इंडिकेटर जजमेंट पर्सनल एबिलिटी टू टेक ए डिसीजन जजमेंट। इसमें ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे डिसीजन ले पाता है या नहीं ले पाता है। ठीक है, सेकंड आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एंड लर्निंग न्यू जॉब। देखिए इसमें ये देखा जाता है वो नई जॉब के लिए लर्निंग के लिए कितना ईगरली है, कितना उत्सुक है, कितना उसमें चाहता है कि उस जॉब को करें। सो हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल, कितना जल्दी वो उस नई स्किल को सीख लेता है, न्यू मेथड्स। दिस टेस्ट हेल्प टू मोर नो हाउ द कैंडिडेट विल बी परफॉर्म इन फ्यूचर। तो ये इस टेस्ट से वो देख लेते हैं या ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, कि ये नेक्स्ट जॉब को कितना जल्दी परफॉर्म कर पाएगा। पर्सनली टेस्ट देखें, पर्सनली टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। उसमें ह्यूमन बिहेवियर देखा जाता है। दिस टेस्ट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच एंड हाउ मच इनिशिएटिव ही विल बी टेकिंग वाइल परफॉर्मिंग द जॉब। देखिए उसमें उसके जो वेज है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखे जाएंगे और वो जॉब के प्रति कितना डिवोटे है, ठीक है, डिवोशन है उसमें वो देखा जाता है। द मोटिवेशन लेवल ऑफ द कैंडिडेट इज ऑल्सो टेस्टेड थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान उसका मोटिवेशन टेस्ट भी देखा जाता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या डिफरेंस, देखिए यहाँ पे दैट द ट्रेड टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट स्किल ऑफ प्रेजेंट पर्सन। देखिए प्रेजेंट स्किल में देखा जाता है ट्रेड टेस्ट में कि आज उसमें क्या स्किल है, वाइल एप्टीट्यूड टेस्ट हेल्प टू मेजर द पोटेंशियल और एबिलिटी एक्वायर स्किल इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या कर लेगा वो पहले ही टेस्ट कर लिया जाता है। देखिए इंटरेस्ट टेस्ट, दिस इज टेस्ट इज कंडक्ट टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन द विच कैंडिडेट इज हैज़ मोर इंटरेस्ट एज होल पीपल हैव फैसिनेटेड फॉर द सम जॉब देन अदर। देखिए यहाँ पे देखा जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, जो अदर कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उस कैंडिडेट का किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है ताकि वो उस चीज़ को बेटर तौर पे कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, देखिए यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू देखेंगे तो द कैंडिडेट हु क्वालिफाइज द टेस्ट आर कॉल फॉर इंटरव्यू। जो क्वालिफाई होता है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू एंड पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड, ठीक है, फाइनल पैनल जो है वो बनाया जाता है तो वो
कहलाता है इंटरव्यू पैनल ऑफ एक्सपर्ट इज कॉल्ड एंड द कंसल्टेंट्स हु आर स्पेशलाइज इन देयर फील्ड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट। और जो एक्सपर्ट स्पेशलाइज होते हैं, एक्सपर्ट उनको बुलाया जाता है, वो कैंडिडेट से क्वेश्चन करता है टू टेस्ट हिज प्रोफेशनल और स्पेशलाइज नॉलेज रिलेटेड टू द जॉब। सो द इंटरव्यू हैज़ मेनी एडवांटेज ओवर रिटन बिकॉज इन द इंटरव्यू यू कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट। देखिए इस इंटरव्यू में उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंशियल लेवल चेक किया जाता है अलॉन्ग विद दिस प्रोफेशनल नॉलेज। Interview give us chance to candidate also to clarify their queries regarding salary, working and condition posting। इंटरव्यू में सारी चीज़ें क्लियर की जाती है कि उसकी क्वेरीज रिगार्डिंग क्या है, सैलरी क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या रहेगी, पोस्टिंग कहाँ है, ये सारी चीज़ें। चेकिंग द रेफरेंस ऑफ बैकग्राउंड, देखिए इसमें ये भी देखा जाता है इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू गिव द नेम ऑफ 2 रेफरेंस, उसके 2 रेफरेंस। यदि किसी कंडीशन में कुछ अनडिज़रेबल इवेंट हो जाती हैं या कुछ और भी कंडीशन चीज़ें होती है तो उसमें 2 रेफरेंस का नाम लिखा जाता है। इफ़ द कैंडिडेट क्वालिफाई द इंटरव्यू व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू चेक विद द रेफरेंस अबाउट द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट। ये देखिए इसको बारे में बैकग्राउंड के तौर पर जानकारी भी ली जाती है। सो द ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट विद द रेफरेंस। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन डिसीजन। देखिए सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है, द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट इंटरव्यू एंड प्रेफरेंस check the including selection list and the manager select most suitable candidate from this list। ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए बिफोर गिविंग द अपॉइंटमेंट लेटर द कैंडिडेट सेलेक्ट आर सेंट फॉर द मेडिकल टेस्ट, फिटनेस के लिए भेजा जाता है। सो सम ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट देयर ऑन डॉक्टर टू डू टेस्ट एंड सम साइन कॉन्टैक्ट विद द हॉस्पिटल टू डू द टेस्ट। यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के डॉक्टर रिक्रूट करते हैं ताकि वो टेस्ट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय पूरी तरह फिट हो, हेल्थी हो। जॉब ऑफर देखिए द एप्लीकेंट हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिवन जॉब ऑफर थ्रू द लेटर अपॉइंटमेंट इन दिस लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म कंडीशन ऑफ जॉब etc आर मेंशन। उसमें अपॉइंटमेंट डेट सारी जो टर्म कंडीशन लिखी जाती है। जनरली अ रीजनेबल टाइम इज़ गिवन टू द कैंडिडेट टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरली यहाँ पे एक रीजनल टाइम दिया जाता है कैंडिडेट को टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। अब लास्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। व्हेन द कैंडिडेट एक्सेप्ट देयर जॉब ऑफर इन प्रिफर इन साइन द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, while signing the contract employment the employer and the candidate exchange certain document। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं। सो द कॉमन कॉन्टैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पे अलाउंस, आवर्स ऑफ वर्क, लीव रूल्स, डिसिप्लिनरी रूल्स एंड प्रोबेशन पीरियड etc। तो ये सारी जानकारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है एक एम्प्लॉयर्स को। ठीक, तो इस तरह से उनके बीच में कम ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सारे जो प्रोसीजर थे हमने स्टडी कर लिया है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, एम्प्लॉय, चेकिंग ऑफ द रेफरेंस, सिलेक्शन, मेडिकल, जॉब ऑफर एंड कॉन्टैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब नेक्स्ट में डिफरेंस बिटवीन हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।